राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों और किसान का हाल चाल सब आनंद मंगल हो। देखो आपका पाठ चल रहा है आपका कुपोषण एवं मानव स्वास्थ्य। उसके अंतर्गत अपन क्या इस पाठ को लगभग अपन ने खत्म कर दिया और आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो आप समझिए कि आपके पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पक्का मान के चलिए आप, और आप बिल्कुल सफलता, क्योंकि एक बूंद बूंद से गड़ा भरता है दोस्तों। एक एक प्रश्न को आप जैसे संभालते जाओगे आप एग्जाम को पास होने के नजदीक आप पाओगे, आप एलडीसी बनने की बिल्कुल एक कदम दूर है दोस्तों, है ना। अब आज पढ़ेंगे दोस्तों, आपने कई पदार्थ देखे होंगे जैसे दूध पीते हो मजा आता है और उसके अंदर थोड़ा सा लगता है मिठास है ना, और वो कभी फिर कम लगता है तो फिर ऊपर से और अपन क्या डाल देते कुछ शक्कर डाल देते, और जैसे ही मिठाई का नाम लेते हैं अपने मुंह में क्या आ जाता है दोस्तों, पानी आ जाता है। और वो उनमें होता क्या दोस्तों कि अपने को अच्छी लगती है, मीठी लगती है, और उनमें होती है दोस्तों शर्करा, जिसे अपन साधारण भाषा में क्या कहेंगे दोस्तों, शक्कर। क्या केवल शक्कर ही शर्करा है? आज अब इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, किसमें कौन सी क्या पाई जाती है। आप जानते हो कि आपके जो फ्रूट्स होते हैं वो भी मीठे होते हैं, क्या उनमें भी शक्कर पाई जाती है जो अपन सामान्य भाषा में कहते हैं? नहीं दोस्तों, उनमें अलग प्रकार की शर्करा पाई जाती है। तो क्या शर्करा और शक्कर अलग है? जी हाँ, आज के पाठ में आप इसका विश्लेषण करेंगे दोस्तों। उनको सामान्य भाषा में कहा जाएगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, यानी आपके पोषक तत्व जो आपको ऊर्जा प्रदान करे। क्या प्रदान करे दोस्तों? ये मुख्यतया क्या करते हैं, आपको सब जो काम की चीज है इनकी क्या है दोस्तों, आपको ये क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसी ऊर्जा से आप सारे दिन भर के कार्य पूरे करते हो और आपके शरीर का प्रत्येक ऑर्गन इसी ऊर्जा के माध्यम से चाहता है। अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है तो फैट वसा पिघलती है, पहले ग्लाइकोजन पिघलेगा, फिर अगर ग्लाइकोजन पूरा खत्म हो गया फिर वसा पिघलेगी, वसा आपके कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में चेंज होगी और वो आपको ऊर्जा प्रदान करेगी। नहीं हो तो अगर पूरी वसा खत्म हो जाए तो प्रोटीन क्या करेगा दोस्तों, आपके ग्लूकोज में बदलेगा और वो फिर आपको क्या करेगा, ऊर्जा प्रदान करने का काम करेगा। लेकिन किसी भी मात्रा में किसी भी प्रकार से आपकी बॉडी से ऊर्जा खत्म हो गई दोस्तों तो आप एक दिन क्या हो जाओगे, राम नाम सत्य हो जाओगे। यानी ऊर्जा बहुत जरूरी है दोस्तों। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। आपने पढ़ा कि भोजन के जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, वसा, ये लगभग अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों। आज पढ़ेंगे अपन कार्बोहाइड्रेट के बारे में। देखो कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों से मिलकर बना होता है दोस्तों, कार्बन प्लस हाइड्रेट। किससे बना होता है दोस्तों? कार्बन प्लस हाइड्रेट। अच्छा हमारे साहब क्या होता है? कार्बन आप सब जानते हो, कार्बन मतलब कार्बन सी आप सब जानते हो। हाइड्रेट का मतलब यहाँ क्या होता है दोस्तों? जल। क्या होता है दोस्तों? जल। और आप सब जानते हो कि प्यारा प्यारा इसका शानदार सुंदर सुंदर सूत्र है H2O, जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। यानी अगर मैं इनको जोड़ के लिखूं तो CH2O, क्या ये एक कार्बोहाइड्रेट है? जी हाँ, ये एक सरलतम प्रकार का क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का। अगर कभी पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट का सरलतम सूत्र यानी मूलानुपाती, यानी मूल सूत्र, मूलानुपाती सूत्र क्या है दोस्तों, कई एग्जामों में पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का मूलानुपाती सूत्र क्या है। यानी ये कार्बन का पानी है, यूं कहे तो हाइड्रेट, कार्बन का हाइड्रेट है या हाइड्रेट का कार्बन है, उसी को आप क्या कह रहे हो दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट। जिसके अंदर कार्बन और उसके अंदर क्या मात्रा है, जल की मात्रा है, उसे ही आप क्या कहेंगे दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। तो ये कार्बोहाइड्रेट का मूलानुपाती सूत्र यहां से निकल के आ गया दोस्तों, कार्बन और H2O यानी CH2O, ये मूलानुपाती सूत्र है। यानी इन पे अनुपात बनाऊं कि क्या क्या तत्व आते हैं कार्बोहाइड्रेट में, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कितने अनुपात में हो दोस्तों कि कार्बन 1 अनुपात में, हाइड्रोजन 2 अनुपात में और ऑक्सीजन कितने अनुपात में है दोस्तों, 1 अनुपात में। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, तो आप सब याद रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का मूलानुपात यानी मेन अनुपात या सरलतम अनुपात क्या होगा, 1 अनुपात 2 अनुपात 1 होगा। ये क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट है। चलो साहब, तो कार्बोहाइड्रेट इनको सामान्य भाषा में अपन क्या कह देंगे दोस्तों, शर्करा। शर्करा कह सकते हैं क्या? जी हाँ, शर्करा कह भी सकते हैं और नहीं भी। अभी देखेंगे कैसे क्या हो सकता है। यानी जो अपने मीठे होंगे वो शर्करा कहलाएगी। अभी देखते हैं दोस्तों, इस पर पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों कि मूलानुपाती सूत्र हो गया इसका, ये कार्बोहाइड्रेट की मेन जो आपके वहां पर किया शर्तें क्या है कि कौन कार्बोहाइड्रेट होगा, तो उसमें क्या बोलेंगे कि उसमें कौन से तत्व होने चाहिए दोस्तों, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी CHO उसमें तत्व होने चाहिए। और उनका अनुपात कितना होना चाहिए दोस्तों, 1 अनुपात 2 अनुपात 1, यानी कार्बन 1 और हाइड्रोजन दुगना और ऑक्सीजन यानी कार्बन के बराबर। अगर ये हुआ तो उसे ही अपन क्या कहेंगे दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। समझ में आई? तो कार्बोहाइड्रेट की क्या शर्तें हुई, 2 शर्तें हुई दोस्तों कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होना चाहिए और उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1 अनुपात 2 अनुपात 1 में मिलना चाहिए। आई बात समझ में दोस्तों?
चलो बहुत बढ़िया, होशियार बच्चे हो आपको, और पिछली कक्षाएं आप देखते रहिए दोस्तों, और नोट्स बना लिए होंगे मेरे हिसाब से, और इनके नोट्स आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल बिल्कुल लगातार करवाए जा रहे हैं। जैसे ही ये पार्ट खत्म होगा इन सारों की पीडीएफ बना के मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं दोस्तों। वहां जुड़ के डायरेक्ट नोट्स आप पीडीएफ निकाल सकते हो, उसके प्रिंट करवा सकते हो, या हाथ से लिखना चाहो तो भी आप लिख सकते हो। चलो साहब आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अब कार्बोहाइड्रेट, अब जो ये कार्बोहाइड्रेट है इसको अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों, दो भागों में बांट रहे हैं। किस आधार पर, किस बेस पर अपन बांट रहे हैं दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, है ना भाई। आप किस पे आधार पर बांट रहे हो दोस्तों, टेस्ट के आधार पर, और सोल्यूबल यानी सोल्यूबल है ना, सोल्यूबल किसके अंदर, इन वाटर, यानी जल के अंदर कौन विलेय है और कौन विलेय नहीं है, यानी जल के अंदर विलेय है या नहीं। आप सब जानते हो कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षार का स्वाद कड़वा होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट कैसे होंगे दोस्तों, कैसे होंगे साहब, मीठे होंगे क्या, बिल्कुल साहब, जो मीठे होंगे उन्हें क्या कहेंगे अपन, शर्करा। अच्छा, और जो मीठे नहीं होंगे उन्हें क्या कहेंगे, अशर्करा कह देंगे। क्या कह देंगे, अशर्करा कह देंगे साहब। नॉन शुगर, ये शुगर है, ये नॉन शुगर है, नहीं अशर्करा है। अच्छा, और क्या खास बात होगी, टेस्ट में देखो दो आधार बांटा, टेस्ट और जल में घुलनशील, तो ये कैसे होंगे, टेस्ट में मीठे, मीठे होंगे बिल्कुल। ये क्या मीठे होंगे क्या, ये मीठे नहीं होंगे। अगर आप टेस्ट करोगे तो ये मीठे आपको नहीं पाए जाएंगे। आई बात समझ में। चलो साहब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, आपका ये जल में घुलनशील होंगे क्या, जी हाँ, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, ये लो साहब, जल में घुलनशील। क्या ये जल में घुलनशील होंगे क्या, नहीं। यानी शर्करा कौन होगी, जो स्वाद में मीठी होगी और जल में घुलनशील होगी। अशर्करा कौन होगी, जो स्वाद में मीठी नहीं होगी और जल में भी घुलनशील नहीं होगी। ये आपने क्या बांटा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांटा है। आई बात समझ में। चलो साहब इसके बाद अपन बात करते हैं आगे की। अब अपन कार्बोहाइड्रेट को फिर से अपन दो भागों में बांट रहे हैं साहब। किसके आधार पर, पहले जल में विलेयता और स्वाद के आधार पर, यानी टेस्ट के आधार पर अपन ने बांटा था। अब क्या बांट रहे हैं दोस्तों, जल अपघटन व संरचना के आधार पर अपन क्या बांट रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को दो भागों में बांट रहे हैं। दो भाग नहीं करके अपन किस में बांट देते हैं दोस्तों, तीन भाग में बांट देते हैं। पहला भाग होगा दोस्तों मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। अब आप कहोगे साहब यह सेकेराइड का मतलब क्या है, सेकेराइड का मतलब वही जो आप समझ रहे हो दोस्तों, शक्कर यानी शर्करा, शुगर यानी स्वाद में मीठापन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शक्कर ही है, जनरली अपन बात करें शर्करा ही है, ठीक है। कुछ नॉन शुगर भी है लेकिन अपन जनरली बात कर रहे हैं। तो मोनोसेकेराइड्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहां पर कि मोनो यानी सेकेराइड्स का मतलब तो दोस्तों यहां क्या है, शर्करा है। चलो साहब अब मोनोसेकेराइड की बात करेंगे दोस्तों, तो मोनो का मतलब आप सब जानते हो दोस्तों एक, और सेकेराइड का मतलब क्या होगा दोस्तों, शर्करा। यानी इसमें क्या पाया जाएगा दोस्तों, एकल शर्करा, यानी और जल अपघटन होगा क्या, इसका जल अपघटन, क्या इसको जल में डालते ही ये टूट जाएगा क्या, नहीं टूटेगा, यानी इनका जल अपघटन नहीं होगा, इनका जल अपघटन दोस्तों नहीं होगा। अगर अपन दूसरा कौन सा होगा, देखो मोनोसेकेराइड, अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी फिल्म आपकी। आगे चलते हैं दोस्तों। अब डाइसेकेराइड, दूसरा कौन सा दोस्तों, डाई का मतलब डाइसेकेराइड। देखो यहां होता क्या है, डाइसेकेराइड सही क्लासिफिकेशन नहीं है। डाइसेकेराइड की बजाय अगर मैं इस्तेमाल करूं ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड है ना, अभी बात करेंगे। और तीसरा होगा दोस्तों पॉलीसेकेराइड। पॉली मतलब तो वो मार्सा, पॉली मतलब तो बहुत सारे मिलेंगे। हाँ साहब बिल्कुल सही कह रहे हो, पॉलीसेकेराइड। अब यहां मोनोसेकेराइड का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि इसके अंदर एक ही प्रकार का सेकेराइड पाया जाएगा, एक ही प्रकार की शर्करा पाई जाएगी। और इसमें अपन ने कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो शर्तें पड़ी है, उस शर्तों में एक शर्त और ऐड कर सकते हैं कि इसमें कम से कम कार्बन की कितनी संख्या होगी दोस्तों, 3।
कार्बन की कितनी संख्या होगी? 3। यानी अगर मैं कहूं कि जैसे C2H, भाई इसका दुगुना करेंगे मूलानुपाती सूत्र के अनुसार, और ये जितने हैं ये, क्या ये भी कार्बोहाइड्रेट है क्या? नहीं, क्योंकि कार्बन की मात्रा कितनी है? 2, तो कम से कम कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 3 होनी चाहिए। जैसे कि मैं 3 का बनाऊं कि हाइड्रोजन डबल होंगे दोस्तों, 3 का 6, और ऑक्सीजन कितने होंगे? जितने कार्बन है। तो ये क्या हुआ दोस्तों? ये बना ग्लिसरैल्डिहाइड। क्या बना दोस्तों? ग्लिसरैल्डिहाइड। यानी इसमें एल्डिहाइड समूह है, CHO समूह इसमें क्या है दोस्तों? विद्यमान है। समझ में आ गई? इसको कौन सी बोलते हैं? अब याद रखना, जिसके पीछे ओज लगे वो सब क्या है दोस्तों? आपके कार्बोहाइड्रेट है। जैसे आपने सुना होगा ग्लूकोज, हाँ मार साहब, ग्लूकोज तो गणो पियो, और जब बीमार हो जाओ तो डॉक्टर साहब जो बोतल लगावे वो क्या होता है दोस्तों? ग्लूकोज होता है। लेकिन कौन सा ग्लूकोज होता है? वह डी ग्लूकोज होता है, यानी डेक्स्ट्रोज होता है वो। समझ में आ गई ना? तो कोई दिक्कत नहीं। तो ग्लूकोज पीछे ओज लगने का मतलब वो क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट है। अपन ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट हो गया? 3 कार्बन का, आप सब जानते हो, ट्राई। क्या बोलते हैं? 3 को ट्राई, और पीछे लगा दो ओज, यानी ट्राइओज। और उसका एग्जाम्पल कौन है दोस्तों? आपका ग्लिसरैल्डिहाइड। यदि मैं इसकी और बात करूं आगे कि 4 कार्बन का मैं बनाऊं, तो भाई इसके सूत्र आप आराम से बना सकते हो कि कार्बन का हाइड्रोजन डबल है, तो यानी 8, और ऑक्सीजन जितने कार्बन है उतने ही ऑक्सीजन है। तो ये क्या बना दोस्तों? आप सब जानते हो कि टेट्रा, टेट्रा कहते हैं 4 कार्बन हो उसको टेट्रा कहेंगे, और शर्करा के पीछे ओज लगाना, तो टेट्रा ओज है ना। तो इसको अपन संधि करते हैं ना, तो उसमें टेट्रोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? टेट्रोज हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल मार साहब, इसका एग्जाम्पल है दोस्तों इरिथ्रोज। अब तक मैं आपको क्या कह रहा हूं कि ये जो चीज है ग्लिसरैल्डिहाइड या इरिथ्रोज, या आपके एग्जाम में कम पूछी जाती है, लेकिन अब जो बता रहे हैं आपको ये एग्जाम में आने लायक चीज है। अब ध्यान से देखिए इधर, अगर आपने देखो ट्राइओज पढ़ लिया, टेट्रोज पढ़ लिया, अब 5 कार्बन होंगे दोस्तों। 5 कार्बन का सूत्र ये हो जाएगा, 5 कार्बन वाले आपके कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? C5H10O5। कुछ याद आया क्या? अगर पढ़ा हो तो दिमाग पे जोर डालिए। और मोड़ साहब याद आया, आपने पढ़ाया था न्यूक्लिक अम्ल, उसके अंदर आपने डीएनए और आरएनए, है ना, आरएनए और डीएनए के अंदर कुछ ऐसा ही बताया था। 5 कार्बन वाली शर्करा को आपने पेंटोज कहा था, हाँ मार साहब। और इसका एग्जाम्पल आपने बताया था राइबोज, राइबोज शर्करा, जो आपके किसमें पाई गई थी? आरएनए में। इसी से नाम से एक राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज शर्करा के नाम से। और मार साहब डीएनए में आपने बताया था डीऑक्सी, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। यानी शर्करा तो राइबोज शर्करा है, लेकिन डीऑक्सी, डीऑक्सी का डी लगते ही एक ऑक्सीजन क्या हो गया? यहां से परमाणु गायब हो गया। यानी आरएनए का, ये तो आरएनए का सूत्र हो गया, आरएनए के अंदर जो शर्करा पाई जाती है। अब डीएनए के अंदर जो शर्करा पाई जाएगी, 5 कार्बन होंगे, हाइड्रोजन भी 10 होंगे, लेकिन यहां ऑक्सीजन कितने रह जाएंगे? 4 रह जाएंगे। तो ये आपका जो कार्बोहाइड्रेट का नियम का पालन नहीं करता। फिर भी आप याद रखेंगे पेंटोज शर्करा क्यों बोला? क्योंकि 5 कार्बन है। और इसमें कौन सी शर्करा? एग्जाम्पल किसका है ये? राइबोज शर्करा है। किसमें पाई जा रही है राइबोज शर्करा? आपके डीएनए और आरएनए के अंदर पाई जा रही है। आई बात समझ में? अब और खतरनाक चीज आ रही जो आपको याद रखना है, आपको 6 कार्बन वाली, 6 कार्बन वाली का सूत्र, ओ मॉड साहब ये तो बचपन में पढ़ रहा है, ग्लूकोज का सूत्र। हाँ बिल्कुल साहब, ग्लूकोज। लेकिन किस प्रकार की है? 6 कार्बन है, 6 कार्बन को आप बोलते हो हेक्स, और पीछे क्या लगाना आपको? ओज। तो क्या बोलेंगे? हेक्सोज। क्या बोलेंगे? हेक्सोज शर्करा बोलेंगे। यानी 6 कार्बन की शर्करा है। अब इसके अंदर केवल ग्लूकोज आएगा क्या? नहीं आएगा। इसमें 3 नाम आपको याद करने होंगे और ये रट लेने हैं दोस्तों। अब इनको याद कैसे करना है दोस्तों? देखो क्या हो रहा है आजकल, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए जा रहे हैं। तो कोई बच्चे को मैंने समझाया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, तो वो क्या बोला? नहीं नहीं सर, गर्लफ्रेंड बनाया जाना चाहिए जी। तो गर्लफ्रेंड का क्या होता है? जी एफ, और फिर क्या कर लगाया मार्ट साहब? जी बनाना चाहिए जी। तो GFG आप 3 शब्द याद रखेंगे हेक्सोज के अंदर। G फॉर ग्लूकोज,
जो किसमें पाई जाती है, आपकी ग्लूकोज शर्करा, सब जानते हो ग्लूकोज तो है ही सही, ग्लूकोज तो सब है ही है सारे सारे। और जो भी आपके शरीर का में भोजन का पाचन हो रहा है तो सबसे सरलतम जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज है। ऊर्जा बनाने के लिए ग्लूकोज ही बनाया जाता है, फिर ग्लूकोज को तोड़ के ही ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। अब दोस्तों आगे क्या है, एफ मतलब क्या है साहब, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज देखो पीछे लग रहा ओज और इसमें क्या लग रहा फ्रूट। फ्रूट का मतलब क्या होता है दोस्तों, फल। यानी जितने भी फल हैं उसके अंदर जो शर्करा पाई जा रही है वो कौन सी है दोस्तों, फ्रुक्टोज शर्करा है। और ये सबसे मीठी शर्करा है, सबसे मीठी शर्करा। और शहद के अंदर भी यही पाई जा रही है, क्योंकि शहद अंततोगत्वा बनता किससे है दोस्तों, भाई मधुमक्खियां फूलों का रस चूसेगी, यानी फूल और फल एक ही चीज है लगभग लगभग, है ना। तो वो जो शहद है वो भी आपका फ्रुक्टोज है दोस्तों। और आपको एक चीज बताऊं मैं मजेदार वाली, याद रखना, जब किसी महिला का अगर रेप हो जाता है तो उसका जब टेस्ट होता है ना, तो उसमें टेस्ट के अंदर अगर फ्रुक्टोज मिलती है, मानव के शरीर में कहीं फ्रुक्टोज नहीं होती है, मात्र और मात्र नर के अंदर का जो वीर्य है, सीमन है, यानी स्पर्म के साथ जो सीमन होता है दोस्तों, लिक्विड होता है जो उसको ऊर्जा प्रदान करता है, उसके अंदर क्या पाई जाती है दोस्तों, फ्रुक्टोज। अगर महिला की बॉडी में फ्रुक्टोज पाया गया तो इसका मतलब समझा जाता है तो उसका रेप हुआ है। आई बात समझ में, यानी किसी नर का सीमन यानी वीर्य उसके अंदर है। चलो साहब, अब इस जी का मतलब क्या है साहब, ग्लेक्टोज। क्या है दोस्तों, ग्लेक्टोज। के है मार साहब ग्लेक्टोज। अब ग्लूकोज, भाई ग्लूकोज किससे मिलता है, ग्लूकोज आप जितने भी आपके गेहूं वगैरह ये सब इसको बताएंगे दोस्तों, है ना, दो ग्लूकोज मिलकर अभी बताएंगे क्या क्या बनता है। अब ये ग्लेक्टोज क्या है साहब, किसमें पाया जाता है साहब, दूध में। ओ मार साहब, दूध में तो आप बताया होगा लेक्टोज शर्करा पाई जाती है, बिल्कुल अभी बताएंगे दोस्तों, शांति रख लीजिए, बिल्कुल आप सब क्लियर हो जाएगा आपका भी धीरे धीरे, बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से हेप्टोज ऑक्टोज खूब होता है दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए इतना ही है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों डाइसेकेराइड। क्या पढ़ा रहा हूं दोस्तों, डाइसेकेराइड। अब ये मोनोसेकेराइड को मैं एम कह दूं तो इसी प्रकार से अगर दो मोनोसेकेराइड, क्या दोस्तों, दो मोनोसेकेराइड्स मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, डाई। डाई का मतलब दो, है ना। अब ट्राइसेकेराइड भी होता है, भाई आपको मैंने बताया ना, इनको वास्तव में दूसरा जो क्लासिफिकेशन वो क्या होना चाहिए, ओलिगोसेकेराइड। यहां दूसरा ओलिगोसेकेराइड होना चाहिए ना। ओलिगोसेकेराइड का मतलब इसमें क्या होंगे दोस्तों, लगभग 3 से 7, लगभग 7 तक मोनोसेकेराइड इसमें आते हैं ना, 2 से लेके 3, 2 से लेके 7 तक। अब इसके अंदर क्या होंगे दोस्तों, 2 वाला डाइसेकेराइड हो जाएगा, 3 वाला ट्राइसेकेराइड, है ना, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड, इस प्रकार से जितना लग रहा ना उतने ही उसमें क्या होंगे, मोनोसेकेराइड मिलेंगे। जैसे डाइसेकेराइड में 2 मोनोसेकेराइड, जो भी इनको जल अपघटन करेंगे दोस्तों, इसका जल अपघटन हो जाएगा, और जल अपघटन से जब टूटते हैं तो डाइसेकेराइड से 2 मोनोसेकेराइड बनते हैं। ठीक है साहब, क्या बनते हैं दोस्तों, 2 मोनोसेकेराइड बनते हैं। आगे बात समझ में। अच्छा, इनके बीच का जो बंध है वो क्या है दोस्तों, इनके बीच का जो बंध है वो क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वही आपको जो पहले बताया, ग्लाइकोसिडिक जो बंध है, ये बॉन्ड का मतलब आप समझ सकते हैं हिंदी में बंध। तो ये जो बीच में है ना मोनोसेकेराइड, जिस बंध से जुड़े हुए, जिस रस्सी से जुड़े हुए, उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आगे बात समझ में। अब इसकी एक टेक्निक मैं आपको बता देता हूं, मोहनलाल, इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों यहां से ताकि आपको बढ़िया विजिबल हो जाए। मोहनलाल शर्मा, आपको ये 3 नाम याद रखने होंगे। मोहन से एम याद रखेंगे, एल, और यहां पर एस। एम आपको क्या होगा दोस्तों, क्या लिखना है, माल्टोस। क्या लिखना है, माल्टोस। एल से क्या लिखना है, लेक्टोज। और एस से क्या लिखना है, सुक्रोज। क्या लिखना है, सुक्रोज। और वही आपका जी एफ जी याद रखना है। देखो इसमें भी आपको लगाना है जी और जी, इसमें भी आपको लगाना है जी और जी, और मोड़ साहब कई बात करिए, और इसमें भी लगाना है आपको, अब क्या बचा, जी एफ। क्या बचा दोस्तों, जी एफ, जी 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 जी, और लास्ट में बस एफ लगाना है। अब इस जी का क्या मतलब है दोस्तों, ग्लूकोज। ओहो, और इस जी का क्या मतलब है, ग्लूकोज। वाओ। और इस जी का क्या मतलब है,
ग्लूकोज। वाओ, इसका जी का क्या मतलब है? ग्लेक्टोज। ओहो, अट्टा चक्कर पड़ गया। इस जी का क्या मतलब है? ग्लूकोज। और इस एफ का मतलब क्या है दोस्तों? फ्रुक्टोज। अब मार साहब क्लियर कर दो, आपने तरीका तो अच्छा बता दिया। आपको मोहनलाल शर्मा यानी MLS याद करना है डाइसेकेराइड के अंदर, यानी 3 प्रकार के डाइसेकेराइड मैंने यहां लिखा है, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब माल्टोज पूछ लिया जाता, माल्टोज किससे मिला है? अब जिससे बनेगा माल्टोज उसी में तो जल अपघटन से टूटेगा दोस्तों। तो माल्टोज 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है, यानी ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। चलो साहब, और अब जब जल अपघटन होगा यानी जल के अंदर टूटेगा तो इसमें एक जल का अणु बाहर निकल जाता है दोस्तों। यानी देखो, ग्लूकोज का सूत्र क्या? C6H12O6। इसका भी क्या होगा? C6H12O6। अब होना तो जब मिलेंगे दोस्तों तो होना तो क्या चाहिए था भाई? 6 6 12 कार्बन के, और हाइड्रोजन के 12 और 12 24, और ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए दोस्तों? 6 और 6 12। लेकिन मैंने क्या कहा, जब डाइसेकेराइड बनते हैं जल अपघटन से तो इनमें एक जल का अणु टूटकर बाहर निकल जाता है। तो जल का अणु बाहर निकल जाता है यानी H2O, यानी 2 हाइड्रोजन यहां से कम कर दो दोस्तों तो 24 के रह जाते हैं 22, और ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन कम कर दो तो O की जगह रह जाते हैं 11। यानी इन तीनों का सूत्र माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, तीनों का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? C12H22O11, यानी सुक्रोज। ये आपकी घर के अंदर जो चीनी लेते हो शक्कर, वो ही क्या है दोस्तों? सुक्रोज है, शक्कर। यानी सुक्रोज यहां किससे मिलकर बना है दोस्तों? सुगर केन, यानी आपके गन्ने से निकाली जाती है उसी सुगर केन से सुक्रोज बना है, जिसको कहते हो आप शक्कर। गुड़ है, शक्कर है सबके अंदर, और आपके जो सुगर केन यानी गन्ना, उसके अंदर जो पाई जाती है वो सब सुक्रोज है। अब इसी सुक्रोज को आप टेबल शुगर भी बोलते हो, किचन शुगर भी बोलते हो, क्योंकि अपन इसको काम में लेते हैं दोस्तों ना, सुगर केन शुगर भी बोलते हो। चलो साहब, अब ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सबका सूत्र यही होगा, किनका? माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, C12O22 और O11। समझ में आ गई? अब ये है ग्लूकोज और ग्लेक्टोज। लैक्टोज यानी लैक्टोज जो शर्करा है किसमें पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। अब समझ में आ गया मैंने वहां ग्लेक्टोज को दुग्ध शर्करा क्यों बोला था? यानी दूध के अंदर अब ग्लूकोज प्लस क्या होता है इसके अंदर? ग्लेक्टोज मिलकर ही किसका निर्माण कर रहे हैं? लैक्टोज का निर्माण कर रहे हैं। चलो साहब, सुक्रोज में क्या क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं दोस्तों? सुक्रोज का निर्माण कर रहे हैं। माल्टोज के बारे में मैं और बता दूं दोस्तों, माल्ट शुगर, माल्ट प्लस शुगर। माल्ट शुगर का मतलब क्या हो गया दोस्तों? माल्ट यहां क्या है दोस्तों? आपके जितने भी खाद्यान्न हैं, गेहूं है, जौ है, मक्का है, ये सबके सब दोस्तों कौन होते हैं? माल्ट होते हैं। इनसे जो शक्कर मिलती है, यानी माल्टोज किसमें पाई जाएगी? आपके जितने भी खाद्यान्न है उन सब में माल्टोज पाई जाती है। समझ में आई? माल्टोज, इसलिए माल्ट शुगर कहते हैं। और इन्हीं से क्या बनता है दोस्तों? माल्ट बनता है। माल्ट, अब माल्ट बनेगा क्या दोस्तों? कि शराब, जिसके अंदर मुख्यतः आपके बियर हो गई है ना, बियर वगैरह इससे बनाई जाती है। और बियर में कौन सी शुगर बोलेंगे? तो माल्टोज शुगर। एल्कोहल में कौन सी शुगर है? तो माल्टोज शुगर है। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से अच्छा समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब अगर बात करते हैं दोस्तों आपके पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड देखो, डाइसेकेराइड में 2 आपके मोनोसेकेराइड पाए जा रहे हैं। अब पॉलीसेकेराइड का मतलब हो गया कि यहां बहुत सारे मोनोसेकेराइड पाए जाएंगे, बहुत सारे, यानी कम से कम 7 से ज्यादा मोनोसेकेराइड से मिलकर कौन बनेगा? पॉलीसेकेराइड। और आप सब जानते हो किसी एक लख यानी एक पदार्थ के बहुत सारी संख्या में जुड़ने से उसका क्या होता है दोस्तों? निर्माण होके वो क्या कहलाता है? बहुलक। यानी आपका पॉलीसेकेराइड एक प्रकार का क्या है दोस्तों? बहुलक है, पॉलीमर है। क्या है दोस्तों? बहुलक है, पॉलीमर है। और क्योंकि ये जीवों के अंदर पाया जाता है, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल हो, तो इन्हें अपन क्या कह देंगे दोस्तों? जैव बहुलक कह देंगे। क्या कह देंगे दोस्तों? जैव बहुलक। क्या और भी जैव बहुलक होते हैं? बिल्कुल साहब, आपका RNA है ना, आपका DNA, ये सबके सब क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। और न्यूक्लिक अम्ल की इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड। याद आया? न्यूक्लियोटाइड एकलक है और उनका बहुलक न्यूक्लिक अम्ल है। और यह दोनों भी तो न्यूक्लिक अम्ल ही है। तो RNA DNA न्यूक्लियोटाइड है। कल आपने पढ़ा दोस्तों प्रोटीन भी मानव यानी जीवों के अंदर पाया जाता है, और ये अमीनो अम्लों के
कई प्रकार के अमीनो अम्लों का एक चेन श्रृंखला होती है जिससे प्रोटीन बनता है। यानी प्रोटीन भी क्या है दोस्तों, आपका जैव बहुलक है। आगे ही बात समझ में। चलो साहब, अपन वापस आते हैं शर्करा के ऊपर। पॉलीसेकेराइड्स, इसमें कौन कौन से आते हैं दोस्तों? स्टार्च, मैं जो बोल रहा हूं बढ़िया याद रखना दोस्तों, स्टार्च। और इसको एक नाम से और बोलते हैं दोस्तों मंड। देखो, जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन क्या है दोस्तों? संचित भोजन, यानी कार्बोहाइड्रेट अगर बच जाए तो वो, यानी ग्लूकोज अगर बच जाए तो ग्लूकोज यदि शरीर में ज्यादा है तो इंसुलिन द्वारा उस ग्लूकोज को किससे बदल दिया जाता है? ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। तो ये जो दोस्तों ग्लाइकोजन है, ये आपका क्या कहलाता है? संचित भोजन। जब कम समय में आपके शरीर को भोजन नहीं मिलता है, ऊर्जा नहीं मिलती है, तो वो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है और आपको ऊर्जा प्रदान करता है। इसी प्रकार से पौधों में दोस्तों, पौधों में क्या होता है? पौधों में संचित भोजन, पौधों में जो संचित भोजन है वो क्या है दोस्तों? आपका स्टार्च है। जैसे संचित भोजन का मतलब जैसे गेहूं है तो उसमें उसका स्टार्च क्या होगा दोस्तों? उसके बीज है ना, आलू वगैरह, ये सबके सब जो आपके खाने की जो चीजें हैं, गेहूं मक्का, जितने भी आप जो चीजें खा रहे हो दोस्तों, वो सब पौधों का क्या है दोस्तों? स्टार्च या मंड होता है। यानी अपना मनुष्यों का भोज्य पदार्थ ही क्या है दोस्तों? पौधों से बनने वाला स्टार्च या मंड है। एग्जाम में पूछा जाए तो आप लिख सकते हो। दूसरा पॉलीसेकेराइड्स आपका ग्लाइकोजन होता है दोस्तों। अब इन्हें क्या कहेंगे? मानवों का स्टार्च, यानी मनुष्यों के अंदर स्टार्च कौन है? ग्लाइकोजन, यानी संचित भोजन। और समझ में आ गई? चलो आगे बात करते हैं दोस्तों सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, देखो सेल्यूलोज क्या होता है दोस्तों? याद रखना, प्रकृति में, मैं क्या बोल रहा हूं, प्रकृति में सर्वाधिक, कई बार प्रश्न पूछा गया दोस्तों, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट। यानी ये कौन है? सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन है दोस्तों? सेल्यूलोज है। अब आप कहोगे साहब सेल्यूलोज क्या होता है दोस्तों? अगर मैं आपको कहूं कि आप एक काम करिए, इसबगोल की भूसी लीजिए, इसबगोल की भूसी को यदि आप गलाओगे तो वो थोड़ी चिकनी चिकनी आपको लगती है, वो जो चिकना चिकना पदार्थ है वो सेल्यूलोज है दोस्तों। आपके जो कागज है दोस्तों, जो पौधों की जो ऊपर की जो लेयर होती है, भाई वो छाल को हटा दो, छाल को हटाने के बाद जो नीचे की ऊपर की जो लेयर होती है दोस्तों, वो किसकी बनी होती है दोस्तों? सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति वगैरह किसकी बनी होती है दोस्तों? आपके सेल्यूलोज की बनी होती है, प्रत्येक कोशिका की। किसके अंदर? कोशिका भित्ति पाई किसमें जाती है? प्लांट्स के अंदर। मनुष्यों में सेल्यूलोज नहीं पाया जाएगा। जो चारा है, चारे के ऊपर जो चिकना चिकना जो वो बना हुआ जिससे, वो क्या है? सेल्यूलोज। ये तो प्रकृति में इतने पौधे पाए जा रहे हैं, इतनी उनकी कोशिकाएं हैं, तो उनके ऊपर सबकी जो कोशिका भित्ति है किसकी बनी है? सेल्यूलोज की बनी है। इसीलिए प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन है दोस्तों? सेल्यूलोज है। आगे बात समझ में। चलो साहब अगली बात करते हैं दोस्तों काइटिन। काइटिन, काइटिन भी एक प्रकार का, सबसे पहले याद रखेंगे काइटिन क्या है? काइटिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है और ये पॉलीसेकेराइड्स है। मैं पहले आपको बता दूं, जितने भी कीट हैं, कीट पतंगे हैं, उनके बाह्य कंकाल यानी उनके पंख, वो किससे मिलकर बने होते हैं दोस्तों? काइटिन से मिलकर बने होते हैं। आपने झींगे देखे होंगे, झींगे है ना, झींगा मछली जो होती है, आपने केकड़े देखे होंगे है ना, इनके ऊपर की जो हार्ड लेयर होती है, ऊपर की जो त्वचा होती है, हार्ड जो त्वचा होती है, वो जो ऊपर कवर बना होता है, वो किसका बना होता है दोस्तों? काइटिन का बना होता है। जितने भी कीट है उनकी बाह्य कंकाल जिसे आप पंख कहते हैं, वो किसके बने होते हैं दोस्तों? काइटिन। प्रकृति में सबसे ज्यादा सेल्यूलोज पाया जाता है, तो दूसरे नंबर पर जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा उसका नाम है दोस्तों काइटिन। और कई जगह, अब देखो इसके, ये एक प्रकार की क्या है दोस्तों? शर्करा है। लेकिन शर्करा कैसी? नाइट्रोजन युक्त। एकमात्र ऐसी शर्करा है जो नाइट्रोजन युक्त होती है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी पाई जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे, जैसे गटपर्णी पादप होता है, वो क्या करता है? गड़े जैसी उसकी आकृति होती है उसकी पत्तियों की, उसमें कई कीड़े आते हैं और कीड़ों को ढक्कन बंद कर देता है और अंदर पचा के कीड़ों को खा जाता है, यानी कीटहारी पादप। आपने नाम सुना होगा दोस्तों कीटहारी पादप। ये पादप कहां पाए जाते हैं दोस्तों? जहां पर उस वातावरण में किसकी कमी हो दोस्तों? नाइट्रोजन की कमी हो। तो नाइट्रोजन के बिना पौधों का प्रोटीन बनेगा नहीं,
तो वो कहां से प्राप्त करते हैं? इन कीड़ों को खाकर प्राप्त करते हैं। और कीड़ों में क्या है? कीड़ों के ऊपर की लेयर में काइटिन है, और काइटिन शर्करा है, होने पे शर्करा है। प्रोटीन में पाई जाती है नाइट्रोजन, लेकिन इस शर्करा में नाइट्रोजन पाई जाती है, और नाइट्रोजन जो पाई जाएगी उसको ग्रहण करेंगे तो इनको आराम से नाइट्रोजन मिल जाएगी। समझ में आ गई काइटिन। और हमारे साहब खाल एक प्रोटीन बताइयो बाड़ा वालों, उसका नाम किरेटिन। क्या है दोस्तों उसका नाम? किरेटिन। किरेटिन प्रोटीन है जो आपके बाल है, सींग है, इनको बनाने का काम कर रही है। लेकिन काइटिन एक प्रकार की क्या है दोस्तों? शर्करा है। अब इसी पॉलीसेकेराइड्स में एक नाम और आता है जो कंफ्यूज करता है दोस्तों। क्या करता है? इम्यूलिन, और एक होता है इंसुलिन। देखो याद रखना, अगर कहीं नहीं लिखा हो तो लिख लेना। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है दोस्तों? प्रोटीन है, अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, ठीक। लेकिन इम्यूलिन एक प्रकार का क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट है। ये अंतर याद रखना, ऐसी चीजें एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछ ली जाती है। आगे बात समझ में। एक आपका और आता पॉलीसेकेराइड्स में, उसका नाम है दोस्तों हिपेरिन। याद है ना आपको हिपेरिन? चलिए साहब, अब मैं इनके बारे में आपको लिखा देता हूं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले दोस्तों इसका, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले इसका। अभी केवल मैंने मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड की केवल डेफिनेशन लिखी और फॉर्मूला लिखा है ना, अभी डिटेल और लिखा रहा हूं इसकी। हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले इसका, फिर आगे की ओर चलते हैं ना। स्क्रीनशॉट ले दोस्तों, फिर आगे की ओर चलते हैं ना। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले इसका, फिर आगे लिखा देता हूं। हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आगे की ओर और लिखा देता हूं। एक स्लाइड और बची हुई बस। स्क्रीनशॉट ले दोस्तों। देखो आपको इतना शानदार मैटर प्रोवाइड करवाया जा रहा है, फिर भी आप कंजूसी कर रहे हो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें पसंद आया हो तो, ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ओके, आज का सभा यहीं समाप्त करते हैं। जय सिया राम, बाय।